आइए एक नजर डालते हैं लता मंगेशकर जी की जीवनी पर, एक खास नजर डालते हैं। स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका। गायकी में दशकों का उनका सफल उपलब्धियों के उस मुकाम तक पहुंचा जहां पहुंच पाना साधारण नहीं है। जिनकी आवाज ने दशकों तक भारतीय संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। स्वर साम्राज्य, बुलबुले हिंद और कोकिला जैसे सारे विशेषण जो लता मंगेशकर के लिए गढ़े गए वो हमेशा ही नाकाफी लगते रहे हैं। महाराष्ट्र में एक थिएटर कंपनी चलाने वाले अपने जमाने के मशहूर कलाकार दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर शायद ही कोई ऐसी बड़ी तारिका रही हो जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज उधार न दी हो। 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में लता ने 30,000 से अधिक गाने गाए। 1991 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माना था कि वो दुनिया भर में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई गायिका हैं। भजन, गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत हो या फिर आम फिल्मी गाने, लता जी ने सबको एक जैसी महारत के साथ गाया। लता मंगेशकर की गायकी के दीवानों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है और आधी सदी के अपने करियर में उनका कोई सानी कभी नहीं रहा। जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने शीर्ष पर था तब 1942 में सिर्फ 13 वर्ष की लता को छोड़कर उनके पिता दुनिया से विदा हो गए। उनके कंधों पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई। उस्ताद अमान अली खान और अमानत खान से संगीत की शिक्षा लेने वाली लता को रोजी रोटी चलाने के लिए संघर्ष शुरू करना पड़ा। रहूं के चली जाऊं रे। उन्होंने 1942 में ही एक मराठी फिल्म किती हासिल में गाना गाकर अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में ये गाना फिल्म से हटा दिया गया। इसके 5 साल बाद भारत आजाद हुआ और लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्मों में गायन की शुरुआत की। आपकी सेवा में पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने अपने गायन से सजाया, लेकिन उनके गाने की कोई खास चर्चा नहीं हुई। लता का सितारा पहली बार 1949 में चमका और ऐसा चमका कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। इसी वर्ष 4 फिल्में रिलीज हुई, बरसात, दुलारी, महल और अंदाज। महल में उनका गाया गाना आएगा आने वाला आएगा के फौरन बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मान लिया कि ये नई आवाज बहुत दूर तक जाएगी। आएगा, 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 आएगा आने वाला आएगा, आएगा, आएगा। ये वो जमाना था जब हिंदी फिल्म संगीत पर शमशाद बेगम, नूरजहां और जोराबाई अंबाले वाली जैसी वजनदार आवाज वाली गायिकाओं का राज चलता था। ओपी नैयर को छोड़कर लता मंगेशकर ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। मदन मोहन की गजलें और सी रामचंद्र के भजन लोगों के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ चुके हैं। 50 के दशक में नूरजहां के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता मंगेशकर ने हिंदी फिल्म पार्श्व गायन में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। कोई ऐसी गायिका कभी नहीं आई जिसने उनके लिए कोई ठोस चुनौती पेश की हो। बेमिसाल और सर्वदा शीर्ष पर रहने के बावजूद लता दीदी ने बेहतरीन गायन के लिए रियाज के नियम का हमेशा पालन किया। उनके साथ काम करने वाले हर संगीतकार ने यही कहा कि
कि वो गाने में 4 चांद लगाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करती रही। लता जी को सबसे बड़ा अवार्ड तो यही मिला कि अपने करोड़ों प्रशंसकों के बीच उनका दर्जा एक पूजनीय हस्ती का है। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। लता जी को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही ये गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। गायकी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए लता जी को 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 1990 में उन्हें भारतीय फिल्मी दुनिया का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया और 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। दशकों से सुबह शाम दिन रात देशवासियों के कानों में मिश्री सी मिठास घोलती आई है लता जी की आवाज। उत्सव समारोहों में गूंजते रहे उनके नगमे, सिर चढ़कर बोलता रहा उनकी आवाज का जादू, दिल को छूती है उनकी कोयल सी बोली। दिल हूँ करे घबराए, धन धम धम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। नई गायिकाओं के आने और लोकप्रिय होने के बाद भी अरसे तक लता जी की आवाज का जादू बरकरार रहा। उनकी आवाज में जो वैविध्य है वही उनकी विशेषता है। एक प्रेमिका का दर्द, मनुहार, शोखी को वो बखूबी अपनी पुरअसर आवाज के जरिए उभार सकती हैं। वहीं उनकी आवाज में माँ का वात्सल्य, पुजारन की श्रद्धा और शिशु की चपलता भी बड़ी खूबी से उनके स्वरों में ढलती रही है। पालनहारी निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। लता जी की पॉपुलैरिटी के पीछे उनकी लगन, परिश्रम और तपस्या के साथ साथ उनका भारत के प्रति गहरा प्रेम और भारत कल्याण की भावना भी है। एक समय था जब हर फिल्मकार लता मंगेशकर का गाना अपनी फिल्म में चाहता था और हर अदाकारा चाहती थी कि लता जी उनकी आवाज बने। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।